टेक अ हेडिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लिखो द मोशन ऑफ अ बॉडी, द मोशन ऑफ अ बॉडी along the circumference of a circle the motion of a body along the circumference of the circle with a constant speed with a constant speed is called uniform circular motion, is called uniform circular motion. Okay, have a look over here. सपोज एक सर्कल है, वो सर्कल के ऊपर एक बॉडी है विच इज रोटेटिंग लाइक दिस। मतलब ये इसी पे गोल घूम रहा है, ये जो सर्कल है ये इसी पे ऐसा 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 घूम रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड। बराबर, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ ऐसे गोल घूम रहा है। दिख रहा है आपको गोल घूमते हुए? यस, ये गोल घूम रहा है इसी के ऊपर। डन। लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल। एक एग्जांपल आप बताओ जिसमें एक बॉडी गोल घूम रही है विथ कांस्टेंट स्पीड। कोई भी एक एग्जांपल आपके दिमाग में जो चल रहा है वो एग्जांपल। अर्थ, अर्थ इज अ बेस्ट एग्जांपल। कैसे? दिस इज अवर सन, इसी के अगल बगल अर्थ घूमते रहता है। सही बोल रहा हूं ना? ऐसे ही होता है ना सोलार सिस्टम, बराबर? ऐसे सारे प्लैनेट्स लगे हैं और ऐसे गोल घूमते रहते हैं। मिल्की वे तो गैलेक्सी हुआ ना पूरा एक, ऐसे अलग अलग बहुत सारे गैलेक्सी है, तो उसमें से एक अपना ये वाला गैलेक्सी है जिसमें से सारे प्लैनेट्स हैं। ठीक है, मिल्की वे इज सपोज दिस रूम, यहाँ पे सन है, यहाँ पे सारे प्लैनेट्स हैं और फिर ये घूम रहा है। ठीक है, तो अर्थ एक कांस्टेंट स्पीड के साथ घूम रहा है सन के अराउंड। दूसरा एक पंखा, पंखे का स्पीड कम कर देते हैं। बराबर, स्पीड ज्यादा भी रखा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, स्पीड कम इसलिए बोला कि हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक कांस्टेंट स्पीड के साथ घूम रहा है गोल 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 गोल। बराबर, बढ़ा दो। बराबर, तो कांस्टेंट स्पीड के साथ बढ़ रहा है यहाँ पे गोल 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 गोल। तो ऐसा चीज जहां पे सर्कुलर मोशन फॉर्म होगा विथ कांस्टेंट स्पीड, क्या बोला मैंने वर्ड? कांस्टेंट स्पीड। तो उस टाइप के मोशन को हम लोग कौन सा मोशन बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऐसे ऐसे ही एक और डेफिनेशन बनाना रहा, नॉन यूनिफॉर्म, तो क्या वर्ड यूज आएगा? कांस्टेंट स्पीड आएगा क्या? कांस्टेंट का अपोजिट इंग्लिश, कांस्टेंट का अपोजिट वेरिएबल, वेरिएबल स्पीड। करेक्ट ना? नॉन कांस्टेंट नहीं होता है, वेरिएबल स्पीड। मतलब स्पीड वहां पे बार बार क्या होगा? वेरी होगा, चेंज होगा। तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो नहीं है, बट वो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, the magnitude of velocity remains constant, the magnitude of velocity remains constant। थोड़ा अंदर जा। The magnitude of the velocity remain constant and direction is tangential to its circular path, and direction is tangential, and direction is tangential to circular path। नैतिक बैग यहां रख दो। and direction is tangential to circular path, and direction is tangential to circular path।
ओके, प्लीज ऑब्जर्व हियर। इमेजिन करो एक सर्कुलर बॉडी है, वो इस पे घूम रहा है, बराबर। ये इस पे जब घूम रहा है, हर बार आप देखोगे इसका डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है, दिख रहा है आपको? इसका डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है। इसकी वेलोसिटी कितना है दोस्त? वेलोसिटी सेम है हर बार v, बट डायरेक्शन इज टेंजेंशियल। टेंजेंशियल बन रहा है क्या? हाँ, टेंजेंशियल बन रहा है, टच होके निकलता है, उसको टेंजेंट बोलते हैं। करेक्ट, समझ में आया? दिस इज टेंजेंट, ये टेंजेंट नहीं है, दिस इज टेंजेंट। टेंजेंट का डेफिनेशन होता है एक पॉइंट पे टच होना चाहिए। करेक्ट, सो टेंजेंशियल है, दिख रहा है? ड्रॉ दिस डायग्राम फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो आप डायग्राम देखिए, फटाक से पता चल जाएगा ये क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं डेफिनेशन में। लिख लो सिर्फ ये डायग्राम, हल्का सा एक छोटा सा पेंसिल से रफ डायग्राम। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, द एक्सीलरेशन इज ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट, the acceleration is of constant magnitude. The acceleration is of constant magnitude and is perpendicular to tangential velocity. And is perpendicular to tangential velocity. Okay, let us understand this definition. ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ध्यान देना। These are the tangential velocities, दिख रहा है आपको? ये सब है ना परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है एक्सीलरेशन। क्या परपेंडिकुलर है बेटा? एक्सीलरेशन। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट बोलने वाला हूं अभी लिखना नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको। इट इज डायरेक्टेड इनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर। एक्सीलरेशन हर जगह कांस्टेंट है, तो ही तो कांस्टेंट स्पीड से चलेगा वो, बराबर। एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट थ्रू आउट, और वो डायरेक्ट कर रहा है अपने आप को अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है। किधर खींचने की कोशिश कर रहा है? अंदर। बट वो हर जगह सेम है, एक ही पोजीशन पे घूम रहा है वो, बार बार गोल 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 सर्कमफेरेंस पे घूम रहा है, और एक्सीलरेशन इसका कितना है? कांस्टेंट है। एंड इट इज ट्राइंग टू पुल इनवर्ड्स, बराबर। तो इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका अपोजिट पता है किसी को क्या होता है? एनी गेस? सेंट्रीपिटल मतलब इनवर्ड्स फोर्स। क्या होता है सेंट्रीपिटल मतलब? इनवर्ड्स फोर्स। आपने वॉशिंग मशीन देखा है कभी? वॉशिंग मशीन में एक ऑप्शन रहता है, कपड़े धोने के बाद क्या करते हैं अपन? स्पिन करते, स्पिन। स्पिन में क्या होता है? स्पिन में क्या होता है? कपड़ा सूखता है, लेकिन होता क्या है? मैकेनिज्म क्या है? स्पिन में क्या होता है? घूमता है। घूमने की वजह से क्या होता है? ये कपड़ा जब घूमता है तो क्या होता है? सूखता है? कुछ भी, पानी निकलता है। एकदम सही वर्ड बोला। ऐसे छींटे जोर जोर से बाहर आने लगते हैं, दिख रहा है आपको? तो इस टाइप को बोलते हैं, इसका अपोजिट सेंट्रीफ्यूगल। ये क्या वर्ड है? सेंट्रीफ्यूगल। ये क्या वर्ड है? सेंट्रीपिटल मतलब वो अपने आप को इनवर्ड्स खींचने की कोशिश कर रहा है, बट वो मूव नहीं हो रहा है, इसमें मूव हो रहा है। फेंक दे रहा है ना, बाहर चले जा रहा है। अर्थ, ये अपना अर्थ है, ठीक है। इसके बाजू में सैटेलाइट है। सैटेलाइट अर्थ के चारों चक्कर लेता है, हा ना? करेक्ट। और अपने ध्यान दिया रहेगा आजू बाजू में ग्रेविटी रहता है, यस। तो ही ये सैटेलाइट हिलता नहीं है यहां से। लेकिन आफ्टर सर्टन टाइम, आफ्टर सर्टन ईयर्स, ये सैटेलाइट बाहर चले जाता है ग्रेविटी से। कुछ टाइम बाद हो जाता है ये, कुछ सालों बाद हो जाता है ये, क्योंकि वो ग्रेविटी वहां पे काम नहीं कर पाया, वो अपने आप को इनवर्ट्स पुल नहीं कर पाया। तो यहां पे ग्रेविटी इनवर्ट्स उसको खींचने की कोशिश किया है, और वो अपना एक मोशन मेंटेन करके रख रहा है। समझ में आया? तो इस वर्ड को क्या बोलते हैं? इनवर्ट्स फोर्स को लिए सेंट्रीपिटल, आउटवर्ड्स के लिए
सेंट्रीफ्यूगल। अभी फिलहाल के लिए अपने को सेंट्रीपिटल की जरूरत है क्योंकि अपना मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। करेक्ट, लिखो नेक्स्ट पॉइंट। आपने एक वर्ड लिखा, लास्ट में क्या लिखा लाइन, वो बताओ जरा। नहीं, वो स्टेटमेंट पूरा पढ़ो। द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट परपेंडिकुलर टू टेंजेंशियल वेलोसिटी। मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और किसको परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी को परपेंडिकुलर। दिख रहा है परपेंडिकुलर, यस सर दिख रहा है परपेंडिकुलर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड, it is always directed towards the center of the circular path. Towards the center of the circular path. It is always directed towards the center of the सर्कुलर पाथ। भेज रहा है क्या वो, हर बार कोशिश कर रहे हैं क्या, हाँ भाई अंदर ही रहे, बाहर मत फेंक। क्योंकि देखो कोई चीज को अगर आप गोल गोल घुमाओगे उसकी आदत रहती है बाहर फेंकने का, तो वो इनवर्ड्स खींचने की कोशिश कर रहा है। कौन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। करेक्ट, और वो इसी पे बोल रहा है कि इसी पे चल, इसी पे चल। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, सर्कुलर पाथ। कंटिन्यू, दिस वही पॉइंट में कंटिन्यू। दिस एक्सीलरेशन इज कॉल्ड एज, दिस एक्सीलरेशन इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ये एक्सीलरेशन को हम लोग कौन सा एक्सीलरेशन बोलते हैं दोस्त, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट, फुल स्टॉप। द सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड, the centripetal force provide the necessary centripetal acceleration. The centripetal force provide the necessary centripetal acceleration. The centripetal force provide the necessary centripetal acceleration. Full stop. तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है मतलब इनवर्ड्स फोर्स, यही अपने को क्या दे रहा है, एक्सेलरेशन दे रहा है। सेंट्रीपिटल मतलब इनवर्ड्स, सेंट्रीफ्यूगल मतलब आउटवर्ड्स। इतना याद रहेगा आपको? यस, ओके। एग्जाम्पल इसका ले सकते हो आप लोग, सैटेलाइट, अर्थ, फैन, ये सब कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, बराबर। लेकिन अगर दूसरा एग्जाम्पल लेना है इसके लिए, सेंट्रीफ्यूगल के लिए, वॉशिंग मशीन जो फेंक देता है, या एक हाई स्पीड में आप ही घुमाओ, करेक्ट, तो ये सेंट्रीपिटल हो गया, सेंट्रीफ्यूगल हो गया। एग्जांपल्स ऑफ, लास्ट पॉइंट, एग्जांपल्स ऑफ यूसीएम। यूसीएम स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एग्जांपल्स ऑफ यूसीएम, गिव मी फ्यू एग्जांपल्स। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, मोशन ऑफ फैन, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। कोई भी एक एग्जांपल लिख लो। डन, बढ़े आगे, ओके। नेक्स्ट हेडिंग दे दो यूसीएम के अंदर। अगला टर्म आ जाएगा पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। अगला टर्म आ जाएगा पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ यूसीएम। ओके, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब मैं समझा के देता हूं, प्लीज हैव अ लुक ओवर हियर, आपको समझ में आएगा अच्छे से। ये पाथ है, दिस इज द पाथ। यहां से ऑब्जेक्ट चालू हुआ है,
ठीक है, ऑब्जेक्ट चालू हुआ है, जा रहा है 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 जा रहा है, कंप्लीट हो गया। कितना कंप्लीट हुआ बेटा? 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ? 1 रिवॉल्यूशन। उसको कुछ तो टाइम लगा रहेगा दोस्त, यस कुछ तो टाइम लगा रहेगा उसको। दैट टाइम वर्ड इज नोन एज पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। स्टेटमेंट का मतलब समझा? ठीक है, सो इसका स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, मैं लिखवाऊंगा, पहले आप सुन लो। टू कंप्लीट 1 सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन बराबर इज नोन एज पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। इज इट क्लियर? मेरे को बताओ, स्पीड का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मुझे क्या करना है? ये टॉपिक का नाम क्या है? अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पीरियड। पीरियड मतलब टाइम। मुझे इंटरेस्ट है टाइम में, तो टाइम को इधर भेज देता हूं, वेलोसिटी को इधर भेज देता हूं, और ऊपर क्या आएगा दोस्त? डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्प्लेसमेंट होता है जितना वो डिस्टेंस कवर करेगा, हाँ ना बोलो? करेक्ट, शॉर्टेस्ट पाथ। करेक्ट करेक्ट। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, मेरे को बताओ, यहां से जब वो चालू किया तो ये कितना डिस्टेंस पूरा कवर किया? 1 रिवॉल्यूशन। पाई के फॉर्म में पता है आपको कितना होता है पाई? ये सर्कमफेरेंस कवर किया ना? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला बोलो। 2 पाई आर। सुना है? पक्का सुना है? हाँ, 2 पाई आर को और क्या बोलते हैं डी के फॉर्म में? पाई डी। समझा? एक 2 पाई आर होता है और दूसरा पाई डी होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। कैसे? 2 पाई आर या तो पाई, ये डायमीटर कितना आता है? हाफ होता है ना रेडियस का, ये डबल होता है, डबल होता है, रेडियस हाफ होता है डायमीटर का। हाँ बोल रहे हैं सब बराबर। तो ये क्या हो गया? 2 पाई आर, ये भी वही हो गया। समझा आपको? तो डिस्प्लेसमेंट इसका पूरा यहां से यहां तक कितना हुआ दोस्त? 2 पाई आर। नहीं उधर नहीं रखना है, थोड़ा सा एक पीछे रख देना। 360 डिग्री सुना है? 0 से स्टार्ट करना है, 360 पे रोकना है, 0 पे नहीं लेके आना है। तो सर्कमफ्रेंस पूरा कितना कवर हो गया ये? आपको पता चल जाएगा, अगर आपके कोई भी बॉडी का स्पीड पता है आपको उसका, और आपको ये पता है कि उसका डिस्टेंस कितना है, रेडियस कितना है, तो आप इजीली पता लगा सकते हो कि ये फैन एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट में कितना टाइम लगेगा, कितना सेकेंड्स लगेगा। ऐसा कोई भी एग्जांपल कर सकते हो आप। समझ में आ रहा है? अगर आपके पास एक बड़ा सा रेस कोर्स ग्राउंड है, एक बड़ा सा रेस कोर्स ग्राउंड है इतना बड़ा, करेक्ट, और आपके पास एक कार है, कौन सी कार है? BMW, करेक्ट, और उसका स्पीड आपने फिक्स कर दिया, वेलोसिटी आपने फिक्स कर दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, और यहां से आपने सेंटर से रेडियस ढूंढ लिया। क्या ढूंढ लिया है? रेडियस। तो आप इजीली मैथ्स के थ्रू, फिजिक्स के थ्रू पता लगा पाओगे कि इसको पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना सेकेंड, कितना मिनट, कितना टाइम लगने वाला है। इज इट क्लियर? समझ में आया? अब लिखेंगे, अब लिखेंगे तो बहुत इजी लगेगा। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल performing UCM. What is UCM? Uniform circular motion. To complete one revolution, is called as period of revolution. Is called as period of revolution. क्या बोला मैंने? परफॉर्मिंग कब बोला मैंने? टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड एज
वापस से बोलू, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीआर लिख दो, यूनिफॉर्म यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, is to complete one revolution, full stop. It is denoted by capital T. बाकी वो बोर्ड पे जो लिखा है इक्वेशन वो लिख के ले लो, T इज इक्वल टू 2 πr/v. कैपिटल टी, कैपिटल टी, टी, कैपिटल को सिर्फ टी लिख बेटा, कैपिटल वर्ड मत लिख. हाँ बस, फिर फॉर्मूला लिख के ले ले. आप लोग तो बच्चे हो, इंजीनियरिंग के बच्चे भी करते, कैपिटल टी बोला तो कैपिटल लिखते. डन हो गया. नेक्स्ट हेडिंग दे दो. अभी हमने क्या सीखा, टाइम पीरियड सीखा, करेक्ट. नेक्स्ट हेडिंग दे दो एंगुलर, एंगुलर स्पीड. लिखो. ओके 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 ओके, ध्यान देना. थोड़ा क्रॉस है बट समझ लेना, ठीक है. ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, एंड पार्टिकल इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन ऑन द सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस के ऊपर वो सर्कुलर मोशन ऐसा परफॉर्म कर रहा है, करेक्ट. ओके. इसका रेडियस वेक्टर है आर, आर इज रेडियस, करेक्ट. जैसे जैसे ये रोटेट कर रहा है ऐसे या ऐसे, इट इज फॉर्मिंग एंगल टीटा. एग्री. हर बार वो क्या बनाते जा रहा है, एंगल टीटा, करेक्ट. यहां से अगर स्टार्ट किया मैंने और ये पूरा घूम के वापस आया, कितना एंगल बनेगा, 360 डिग्री. रेडियन के फॉर्म में क्या बोलते हैं, पाई के फॉर्म में. हाँ कितना पाई, 2 पाई, बराबर.
सिंगल पाई इज हाफ, बराबर, तो 2 पाई बनेगा। कितना बनता है बेटा? इसको बोलते हैं 2 पाई, ये यहां से यहां तक। क्लियर है? मतलब क्या, आपके पास एक प्रोटेक्टर है, बराबर, और प्रोटेक्टर में अगर आपने यहां तक 90 तक किया तो ये पाई बाई 2 होता है, करेक्ट? ये हो गया पाई, वापस पाई, ये रिट्रेट हो जाएगा दूसरी बार। समझ में आया? एंगल, यस, इसका काम खत्म। ठीक है, तो ये पूरा 2 पाई घूमेगा। इज इट क्लियर? आज के दिन आपने जस्ट एक वर्ड पढ़ा था, आपने एक वर्ड पढ़ा था आज के दिन, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यस, फिर आपने टाइम पीरियड पढ़ा था, टी इज इक्वल्स टू, यहां तक पढ़ा था आपने। अब आपको ढूंढना है क्या, टॉपिक का नाम क्या लिखा है आपने? एंगुलर स्पीड। सिंबल है इसका ओमेगा, इसका सिंबल क्या है? ओमेगा। तो एंगुलर स्पीड क्या होता है? एंगुलर स्पीड होता है एंगल अपॉन टाइम, एंगल अपॉन टाइम। तो एंगल कितना बन रहा है वो? 2 पाई अपॉन टाइम। 2 पाई को 2 पाई रखेंगे, टाइम के जगह लिखेंगे हम लोग 2 पाई आर अपॉन वी। करेक्ट है? यस करेक्ट है। 2 पाई, हाँ बोलो। ओमेगा, ओमेगा, ओमेगा मैं लिखवाऊंगा अभी, सब में पहले समझा दे रहा हूं। ओमेगा, इसका सिंबल ऐसा है। डब्ल्यू हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, बराबर, ये थोड़ा सा ऐसा घुमा के। ठीक है, दिस इज ओमेगा। ओमेगा इज नथिंग बट अ कांस्टेंट, एक लैटिन टर्म है, सिंबल है, किसी चीज को कुछ नाम देना था, बराबर। जैसे इसका नाम श्रेयांश है, श्रेयांशी क्यों है? नाम है भाई, वैसा ओमेगा इसका नाम है, इससे डिनोट करते कि हाँ एंगुलर स्पीड की बात हुई मतलब ओमेगा। समझ में आया? ओके डन। ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां भाग जाता है दोस्त? शाबाश। तो क्या हो जाएगा ये? 2 पाई वी अपॉन 2 पाई, कुछ तो कट रहा है दोस्त। ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया दोस्त? इज इट क्लियर? सो अगर आप कोई चीज का एंगुलर स्पीड ढूंढना है कि क्या एंगल से वो पर सेकेंड घूमते जा रहा है, समझ में आ रहा है? क्या बोले कि वर्ड यूज किया, क्या बोला? क्या एंगल से वो पर सेकेंड घूमते जा रहा है। वापस वापस वापस, क्या वर्ड यूज किया मैंने? क्या एंगल से पर सेकेंड वो घूमते जा रहा है। मतलब इसका यूनिट रहता है एंगल डिवाइड बाय सेकेंड्स, एंगल डिवाइड बाय सेकेंड्स, बराबर। अगर ये फैन को मैं स्लो कर दूं या फिर एक बड़ा सा स्केल दे दूं मेरे को एक, छोड़ो, इधर आओ, इधर आओ। दिस इज समथिंग लाइक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अर्थ है, सैटेलाइट घूम रहा है उसके आगे बाजू, दिख रहा है, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ। समझ में आ रहा है? और देखो ध्यान देना, एक्सेलरेशन किधर है बेटा? इनवर्ड्स। वेलोसिटी कैसा है बेटा? आउटवर्ड्स, टेंजेंशियल। कौन सी वेलोसिटी है? टेंजेंशियल वेलोसिटी है। बहुत बेस्ट एग्जांपल मिला है अपने को, मेरे को जो समझाना था दोनों समझा पा रहा हूं। एक्सेलरेशन उसको खींच के रख रहा है, भाई अंदर रहे अंदर रहे अंदर रहे, वरना छोड़ के चला जाएगा वो। करेक्ट? तो ये एक एक्सेलरेशन का काम कर रहा है, करेक्ट। और क्या समझाने की कोशिश कर रहा था? ये बंद क्यों हो गया विवेक? फीस मांग रहा है। चलो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। जैसे ये मोशन हो रहा है यहाँ पे, अभी यहाँ तो रोटेशन बंद हो गया है, कोई बात नहीं। यहाँ पे रोटेशन बंद हो गया है। चलो इधर आ गया, अपना काम धंधा हो गया। इधर ध्यान दो, यहाँ पे रोटेशन तो बंद हो गया है, बट ऑब्जर्व करना, अगले 1 सेकेंड में वो इधर जाएगा,
फिर अगले 1 सेकेंड में वो यहां से यहां चला जाएगा, फिर अगले सेकेंड में वो यहां से यहां चला जाएगा, फिर अगले सेकेंड में यहां जाएगा। मतलब हर सेकेंड में कुछ तो एक एंगल बनाते जाएगा दोस्त, समझ में आ रहा है? हर सेकेंड वो क्या बनेगा, अपने आप को एक एंगल बनाएगा। सो पर सेकेंड क्या एंगल बनेगा, दैट इज नोन एज एंगुलर स्पीड। आया समझ में? घड़ी इज अ बेस्ट एग्जाम्पल, घड़ी से अच्छा कोई एग्जाम्पल नहीं है। मेरे को अब भी याद है घड़ी, बराबर। हर सेकेंड में घड़ी 1 सेकेंड घूम रहा है, हाँ ना? यस, हर सेकेंड में 1 सेकेंड घूम रहा है, तो उसका एंगुलर स्पीड है। समझ में आया? यस, एंगुलर स्पीड का मतलब समझ में आया सबको? ओके डन। लिखेंगे अब, हमने पूरा समझ लिया एंगुलर स्पीड क्या होता है, यूनिट समझ लिया, फॉर्मूला समझ लिया, कैसे बना वो भी समझा। अब लिखना स्टार्ट करेंगे। ओके, एंगुलर स्पीड का डेफिनेशन और ये सब टर्म्स लिख के लेंगे। कुछ भी लिखा नहीं है ना अभी तक? As the particle performs UCM, as the particle perform UCM, the radius vector describes the radius vector describes equal angle in equal interval of time. Equal angle in equal interval of time. Full stop. Next point. The angular speed gives the angular speed gives the angle described by the angle described by the radius vector. The angular speed gives the angle described by the radius vector. Full stop. Next point. बोलू? The angle described by the radius vector. Next point बोलू, last point. During one complete revolution, the angle described is 2 pi. And time taken is period t. The angle described is 2 pi. मतलब जो एंगल लग रहा है उसका नाम है 2 पाई. 2 पाई मतलब कंप्लीट रिवॉल्यूशन, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, डिग्री के फॉर्म में हुआ, 2 पाई रेडियन के फॉर्म में हुआ. टाइम टेकन इज पीरियड टी एंड टाइम टेकन इज पीरियड टी. हेंस एंगुलर स्पीड इज, जो बोर्ड पे लिखा है इक्वेशन लिख के ले लो. हेंस एंगुलर स्पीड इज, वी से चालू करो, ओमेगा तक लिख के ले लो पूरा फाइनल, पूरा ऊपर से नीचे तक.
डन हो गया, बाकी है, हो गया, चलो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ेंगे। डिराइव एन एक्सप्रेशन, डेरिवेशन कर रहे हैं, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर, derive an expression for centripetal acceleration, full stop। यूसीएम के यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर ही सेंटीपिटल एक्सलेशन के एक डेरिवेशन करना है अपने को। इज इट क्लियर? ये अपना अगला टॉपिक है। पहले मैं समझा देता हूं, फिर उसके बाद आप करो। ये कौन सी एक्सिस रहेगी? एक्स वाई। सपोज यहां पे एक पार्टिकल है, उसका नाम ए बी सी डी कुछ भी दे सकते हैं, मैंने नाम दिया है पी। क्या नाम दिया है? पी। ऑब्जेक्ट पोजीशन है उसका, कहां पे? वो पी पे खड़ा है। कहां खड़ा है? पी पे। कितने डिस्टेंस पे? एक्स एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे? वाई एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे। तो पी का पोजीशन क्या है? पहला एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एंड दिस इज माय रेडियस वेक्टर आर। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया सबको मैं क्या बोला? ओके, यस, समझ में आया। इसको मैं रख देता हूं वहां पे, ठीक है। सो मेरे को यहां पे पोजीशन चाहिए आर बार के फॉर्म में, आर वेक्टर के फॉर्म में। आर इस पोजीशन, यहां से ये डिस्टेंस कितने पे खड़ा है वो, तो सर वो एक्स कॉमा वाई पे खड़ा है। हमने वेक्टर चैप्टर में पढ़ा था कि जब भी बार आ जाता है तो वहां पे आई और जे टर्म में लिखते हैं हम लोग। एक्स के साथ कौन सा टर्म रहता है, और जे के साथ, वाई के साथ जे, ऐसे कैप के फॉर्म में। करेक्ट? ये वेक्टर चैप्टर चल रहा है हमारा। देन सो ये आर बार इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पी पॉइंट। यहां तक क्लियर है? ओके। उसके बाद हमने साइन और कॉस का कुछ तो फॉर्मूला पढ़ा था। लेट अस मार्क दिस एज एंगल, लेट अस मार्क दिस एज एंगल थीटा। करेक्ट? साइन और कॉस का फॉर्मूला हमने कैसे याद किया था? ओशा छोटा करके। कैसे लिख लेते हैं जिनको नहीं पता होगा? ओशा छोटा। जिनको नहीं पता होगा, स्कूल में पढ़ा ही रहते हैं, ऑलमोस्ट सबको पता ही रहता है। साइन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस एडजेसेंट अपॉन टेन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये याद रखने का तरीका है, आपने पढ़ा ही रहेगा स्कूल में, बराबर, लेकिन मेरा काम है वापस बताना। देन साइन थीटा का फॉर्मूला यहां से देख के बताओ। साइन थीटा यहां से देख के बताओ। साइन थीटा अपोजिट और हाइपो। अपोजिट ये थीटा है, इसके सामने कौन दिख रही है? वाई। और हाइपो में कौन दिख रही है? आर। समझा? तो और ऐसा ही कॉस थीटा का बताओ। एडजेसेंट अपॉन आर। यहां तक क्लियर है? ये दोनों अपने आ चुके टर्म, ठीक है। तो y कितना बन जाएगा? y आर साइन थीटा। और x कितना बन जाएगा दोस्त? आर कॉस थीटा। क्या किया? समझा सबको? यस सर। कुछ नहीं किया, इधर भेज दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। यस, ओके। आर बार का वेक्टर है मेरे पास। आर बार का वेक्टर में कितना टर्म है? x, और x का टर्म है मेरे पास। कितना लिखूं x के जगह पे? आर कॉस थीटा और ith टर्म। करेक्ट? ith टर्म लिखने के लिए मैं क्या कर रहा हूं?
एंगल के बाद लिख रहा हूं, वरना कॉस्ट आई लगेगा वो, ठीक है। प्लस y के जगह क्या लिखूं, जे y के जगह लिखना है ना, y के जगह लिखना है तो क्या लिखूं, आर जे साइन थीटा, बराबर। यस, यहां तक कोई डाउट नहीं है। थीटा इज रिवॉल्यूशन, थीटा क्या होता है, रिवॉल्यूशन होता है, करेक्ट। यहां पे जो थीटा मुझे दिख रहा है, हमने एक जस्ट पढ़ा अभी 2 मिनट पहले, ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा, वी अपॉन आर पढ़ा, करेक्ट। और एंगुलर स्पीड का एक्चुअल डेफिनेशन क्या था, वी अपॉन आर आपका राइट है, गलत नहीं है। एक्चुअल उसके हमने वी अपॉन आर डिराइव कैसे किया था, 2 पाई अपॉन टी, करेक्ट। व्हाट वाज 2 पाई आर, पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एग्री। लेकिन लेट अस एज्यूम कि कंप्लीट रिवॉल्यूशन नहीं हो रहा है, रिवॉल्यूशन एंगल थीटा तक ही हो रहा है, बिकॉज उसका डेफिनेशन ही वही है ना, एंगल कवर्ड इन पर सेकेंड, करेक्ट ना, वैसे ही है ना डेफिनेशन एंगुलर स्पीड का। सो एंगल कवर्ड पर सेकेंड टाइम, यस। तो थीटा क्या बन जाएगा इधर से, सर बट आपने जब पढ़ाया था तभी उस टाइम पे 2 पाई आर ऐसा टर्म यूज कर रहे थे, करेक्ट। बेटा ये रेडियन में रखा था, किस में रखा था, साइन के साथ जब भी एंगल रहेगा ना वो हमेशा डिग्री में रहेगा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, इसके लिए थीटा रखा, लॉजिक समझा आपको। बिकॉज मैं साइन के साथ पाई नहीं डाल सकता, वापस सुनो, साइन के साथ में साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इसके साथ एंगल रहेगा हमेशा, वो डिग्री के फॉर्म में रहेगा, और जब उसके बेगर रहेगा तो रेडियन के फॉर्म में रहेगा, ये बात याद रहेगा आपको, यस, ओके। तो थीटा की जगह कितना लिख दूं दोस्त, ओमेगा टी, समझा। इसमें चाहिए तो आप आर कॉमन निकाल सकते हो, बराबर। ये क्या मिला सर, ये मिला मेरा पोजीशन वेक्टर या तो डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन वेक्टर। हम लोग इसको एक्स बार भी बोल सकते हैं, नॉट नेसेसरी आर बार, हम लोग इसको एस बार भी बोल सकते हैं। सुना है आपने ये वर्ड, जो लोग पहले से बैठे उनको समझ में आता रहेगा, आप दोनों को शायद से वेक्टर चैप्टर नहीं हुआ तो कुछ समझ में नहीं आता रहेगा। ये इसमें भी बोल सकते हैं, नाम में कुछ नहीं रखा है, करेक्ट। सो ये मैंने उसका पोजीशन का इक्वेशन बनाया, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आराम से पता लगा सकता हूं कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जब वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो हर बार मैं टाइम चेंज करते जाऊं, एंगल चेंज करते जाऊं, वो किस वक्त कहां पे लोकेटेड है मैं पता लगा सकता हूं। आ रहा है समझ में, ये मिल गया मुझे पोजीशन वेक्टर। इससे हम लोग क्या ढूंढ सकते हैं, पोजीशन से इसको क्या ढूंढ सकते, क्या ढूंढ सकते, क्या ढूंढ सकते, पोजीशन से क्या मिल सकता है, कैसे करके कुछ, वापस सुनो, एक्स का इक्वेशन है, इससे क्या ढूंढ सकते हो आप लोग, वाई ढूंढ सकते हैं। एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट है, वापस क्लियर करता हूं, डिस्प्लेसमेंट से क्या मिलता है, टाइम मिलता है, कैसे, वेलोसिटी मिलता है, सुना है वेलोसिटी मिलता है, कैसे मिलता है, चलो वेलोसिटी तो मिलता है, सुना है कभी ये, सुना है। सो वेलोसिटी ढूंढने के लिए मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो मुझे वी वेक्टर मिलेगा। जो लोग नए हैं उनको बता दूं मैं कि अगर मेरे पास पोजीशन वेक्टर है तो मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे वेलोसिटी पता चल जाएगा कि उसका वेलोसिटी कितना है, समझ में आया। वेलोसिटी से एक और चीज मिलता है, एक्सेलेरेशन मिलता है। डेरिवेशन का नाम पढ़ो क्या है,
एक्सीलरेशन ढूंढना है, मतलब यहां पहुंचना है, ये बना चुका हूं मैं, एक बार डिफरेंशिएट करूंगा मुझे क्या मिलेगा दोस्त, एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा क्या मिलेगा मुझे, समझ में आया आज का स्टेप्स क्या करना है आपको, इतना लिख लो फिर 2 बार डिफरेंशिएशन सिखाता हूं, जितना मेरे को जमेगा बताऊंगा मैं, ठीक है। आओ समझते हैं। सो वी नीड वी बार, हमको क्या चाहिए, व्हाट इज वी बार, dx by dt, x इज नथिंग बट विच वेक्टर, पोजिशन वेक्टर, ओके। मुझे डिफरेंशिएट करना है ये टर्म को विथ रिस्पेक्ट टू t, वापस सुनना, मैंने किसके टर्म में रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है, विथ रिस्पेक्ट टू t, r इज कांस्टेंट, r को बाहर निकाल लेता हूं मैं बिकॉज r के अंदर कोई t का रोल नहीं है, डन, r को मैंने कांस्टेंट को बाहर निकाला, d अपॉन dt ऑफ cos ओमेगा t, ith टर्म वो भी बाहर निकाल दिया, प्लस वापस r बाहर निकाला, d अपॉन dt ऑफ साइन ओमेगा t, j टर्म। सर क्यों, क्या किया, कैसे किया, सिंपल है, ये आर आई को साथ में भी कर सकते हो, ये टर्म के अंदर t इधर ही है बस, उसी को बस डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बाकी सब उसके लिए कांस्टेंट का काम करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा दैट विल बी एक्ट एज अ वेरिएबल, बाकी सब उसके लिए कांस्टेंट रहेंगे, समझ में आया। तो इस बार cos ओमेगा t है, बस ये पूरा टर्म है, अब t डायरेक्ट तो ले नहीं सकता बिकॉज ओमेगा cos ओमेगा t साथ में एक टर्म है, तो उसके लिए cos भी आ गया बाय डिफॉल्ट, अगर सपोज t cos ओमेगा t रहता ना, या तो सपोज t cos कुछ ओमेगा ही रहता बस, तो सिर्फ t आता, cos ओमेगा कांस्टेंट बन जाता, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। एक एग्जांपल के तौर पे डेरिवेटिव ले रहा हूं मैं 5x² का, तो इसमें 5 विल बी कांस्टेंट, सिर्फ x² का डेरिवेटिव सॉल्व होगा, समझ में आ रहा है। मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं x cos 5 का, तो डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में ले रहा हूं, तो x का टर्म रहेगा, बाकी cos 5 बाहर आ जाएगा, समझ में आ रहा है। अभी किसके डेरिवेटिव रिस्पेक्ट में ले रहा हूं, तो cos ओमेगा t टर्म पूरा आएगा, क्योंकि एंगल कभी बाहर अलग रहता है क्या, कभी नहीं रहता है ना, पॉसिबल ही नहीं है, cos के साथ एंगल आएगा, इज इट क्लियर, बाहर रखना है तो फिर रेडियन में कन्वर्ट करो, यस यहां तक क्लियर है। अब डेरिवेटिव ऑफ cos x, ये आपको नहीं पता है ना, डेरिवेटिव ऑफ cos x, करेक्ट, d बाई डी एक्स ऑफ cos x होता है माइनस साइन x, याद रहेगा आपको, डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन x, डेरिवेटिव ऑफ साइन x होता है प्लस cos x, ये पेज के ऊपर लिख लो, जहां मार्जिन है ना जस्ट ऊपर लिख लो ये दोनों चीज, चलो दिख रहा है ना, ठीक है, ध्यान देना, v बार इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म ले रहा हूं मैं, r कांस्टेंट है, cos ओमेगा t इसका डेरिवेटिव लेना है मेरे को, बट ये t तो ठीक था, बट एक तकलीफ दे दिया मेरे को, कौन, ओमेगा, ओमेगा इज कांस्टेंट, तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, आ रहा है समझ में, ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो बचा क्या टर्म, सिर्फ cos ओमेगा t, एक ओमेगा बाहर आया बिकॉज वो कांस्टेंट का था, वो उसके लिए बाहर आया। cos का डेरिवेटिव क्या होता है, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, x मतलब ओमेगा t, x का मतलब क्या हुआ दोस्त, तो बोलो मैं क्या लिखूं, माइनस साइन ओमेगा t, सर बट ओमेगा तो आपने ऑलरेडी लिया था फिर अंदर, बिकॉज एक बार वो कांस्टेंट का काम करेगा, एक बार वो एंगल का काम करेगा, समझ में आया। जैसे मैं हूं, मैं अपने बहन के साथ रहूंगा, बहन का काम करूंगा, मम्मी के साथ रहूंगा, बेटे का काम करूंगा, भाई का काम करूंगा, सॉरी भाई और बेटे, मतलब एक ही आदमी दो जगह काम करेगा, समझ में आ रहा है, यस। सो यहां पे
एक बार वो वेरिएबल का काम करेगा और एक बार वो कांस्टेंट का काम करेगा। इतना आपके लिए बस हुआ, बाकी मैथ्स के सर बता देंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। प्लस अब आप बताओ क्या लिखूं, आर बोलो क्या लिखूं, ओमेगा साइन का बोलो, जी कोई तकलीफ है, बस सजा दूं? यस सर सजा दो। आर सब में कॉमन है, ओमेगा सब में कॉमन है, इधर ये बच गया टर्म और इधर ये बच गया। देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, कॉस ओमेगा टी जे, या तो पहले आई लिखता हूं, माइनस साइन ओमेगा टी आई प्लस कॉस ओमेगा टी जी। ये कौन सा वेक्टर मिल गया, वेलोसिटी वेक्टर मिल गया। मतलब इसका स्पीड कितना है, वेलोसिटी कितना है, अगर उसका रेडियस और एंगुलर स्पीड पता है मुझे, पर सेकंड में कितना एंगल घूम रहा है वो, तो मैं इजिली पता लग सकता हूं उसका वेलोसिटी कितना है। ठीक है, प्लीज लिख के ले लो। नहीं समझ रहा है, समझने की कोशिश करते हैं। सर 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 एक्सीलरेशन इज डीवी बाई डी टी, हाँ ना बोल, करेक्ट है। सो ये v के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, करेक्ट। चलो देखते हैं, a इज इक्वल्स टू डी डी टी लिख दिया, और ये v के जगह मैंने ये v का इक्वेशन उठाया और इसको लिख दिया। कोई तकलीफ नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं है कोई तकलीफ? बराबर, आपका बेसिक नहीं हुआ, उसके लिए आपको थोड़ा सा ये हाई जाता रहेगा कि एक्सेलरेशन कैसे ढूंढ रहा। बाकी साक्षी विवेक समझ आए ना ये क्या बना रहा हूं मैं, इक्वेशन कैसे बना रहा हूं, बेसिक बताऊंगा अभी, 2 चैप्टर रुक जाओ। नेक्स्ट, आर डब्ल्यू आर ओमेगा तो कांस्टेंट है, हटा दू, बाहर हटा दू। ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन चाहिए मेरे को, साइन एक्स का डेरिवेटिव चाहिए मेरे को दोस्त, बराबर है। सर गलत है, सर गलत है, क्या गलत है? माइनस तो आएगा ही, क्योंकि माइनस पहले से था, लेकिन अभी भी गलत है, ये गलत है। हाँ आई का टर्म चलो लिख देता हूं, आई का टर्म लिख दिया, अभी भी गलत है। चैतन्य क्या गलत है, जानवी क्या गलत है, इसमें कुछ तो गलत है। वापस आते, इधर आओ, इसको डिफरेंशिएट किया आपने, क्या लिखा बेटा, सॉरी इसको डिफरेंशिएट किया आपने, क्या लिखा, कॉस का था तो माइनस लिखा, बराबर। अभी साइन है तो कॉस आ जाएगा, चलो इसको देख लेते हैं, साइन है तो कॉस आ गया, साइन डब्ल्यू ओमेगा टी का क्या लिखा आपने, कॉस, और बाहर भी तो कुछ लिखा दोस्त, यहां पे बाहर लिखा आपने, ये तो पहले से था ना वो उसके पास, एक और ओमेगा बाहर लिखू ना तो बताएगा कौन, क्या हो जाएगा ये, ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट है। यस, थोड़ा अच्छे से लिखता हूं ताकि और अच्छे से समझ में आए। हाँ हर बार आएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव खुद ही वो है, ये देखो, ये हटा देता हूं टर्म, आर ओमेगा कॉमन है, हाँ ना बोलो, इसका ले लेता हूं मैं डेरिवेटिव, तो माइनस तो इसका कांस्टेंट है, ओमेगा आ जाएगा, और साइन, साइन की जगह क्या आ जाएगा दोस्त, कॉस ओमेगा टी आई, करेक्ट है। यस सर करेक्ट है, बराबर है। प्लस बोलो इसका डेरिवेटिव बोलो, चलो अब बोलो ध्यान से बोलना, माइनस साइन ओमेगा टी जे, सही है? यस सर सही है, हाँ ना, सही है ना? यस, तो a इज इक्वल टू बोलो, आर ओमेगा ओमेगा कॉमन ले लू, ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, माइनस साइन भी कांस्टेंट उठा ले रहा हूं, माइनस साइन जो है ना उसको भी कांस्टेंट ले ले रहा हूं,
कॉस ओमेगा टी आई प्लस साइन ओमेगा टी जे। समझा मैंने क्या किया? दोनों में माइनस माइनस था ना, बाहर ले लिया। अगर सपोज आपको नहीं समझ रहा है, कोई बात नहीं, माइनस माइनस लिख सकते हो ना, वो भी चलेगा, बात वही पड़ेगा। यस, तो ये बन गया टर्म मेरा, करेक्ट है। क्या लिखा मैंने? ये कॉस, शाबाश। दिख रहा है? अगर आर कॉमन निकाल रहा हो तो मेरा सेम टर्म बन रहा है, बराबर। या तो एक काम करता हूं, अच्छे से लिखता हूं, माइनस ओमेगा स्क्वायर, सही है? हाँ ना बोलो। आर अंदर भेज रहा हूं दोस्त, भेज दू? यस सर भेज दो। बोलो आर प्लस, समझा? अरे सर, इसको तो बोलते हैं आर बार। थीटा इज नथिंग बट, चलो हम गरीब है और अच्छे से करते हैं, आर कॉस थीटा आई प्लस आर साइन थीटा जे। सर कैसे कैसे कैसे? अरे भाई ओमेगा टी क्या है, समझा? अब तो सेम लग रहा है, करेक्ट। तो मैं क्या बोल सकता हूं? ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, सॉरी, ओमेगा स्क्वायर आर, थोड़ा सजा धजा के लिखता हूं, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? तो एक्सेलेरेशन का इक्वेशन ये रहेगा, समझा? इतना छोटे से चीज के लिए हम इतना, लेकिन टफ नहीं था। क्या नहीं टफ था? पोजीशन वेक्टर बनाया, एक बार डिफरेंशिएट किया, कौन सा वेक्टर मिला दोस्त? एक बार और डिफरेंशिएट किया, क्या मिल गया दोस्त? खत्म यार, था ही क्या उसमें? दो ही डेरिवेटिव बार बार घूम रहा था, करेक्ट है। आपको मैथ्स थोड़ा नहीं पता, उसके लिए टफ लगा। अगर मैथ्स पता रहता ना, थोड़ा सा डेरिवेटिव चैप्टर, तो इतना टफ नहीं लगता ये। डन, लिख लो। क्वेश्चन कॉपी कर लो। लेट अस टेक दिस सम, टू ट्रेन्स, यही सम नहीं समझ में आया था ना आपको? हाँ, टू ट्रेन्स 120 मीटर and 80 meter length are running in opposite direction। अच्छा, एक ट्रेन ऐसे जा रहा है, एक ट्रेन ऐसे जा रहा है, ट्रेन ए, ट्रेन बी, ट्रेन बी with velocity 42 किलोमीटर पर आवर। नहीं चलेगा दोस्त, एक मीटर में है, एक किलोमीटर में है, नहीं चलेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तरीका क्या है? तरीका क्या है? 18/5 की 5/18? 5/18 है, प्लीज नोट दिस, 5/18। किलोमीटर से मीटर जाने के लिए 5/18, मीटर से किलोमीटर जाने के लिए 18/5। प्लीज नोट दिस। और जिनको सपोज ये भी नहीं समझ में आ रहा है, ये तो समझ में आता है ना, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, और 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? और 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? बराबर, दो नहीं आएगा, 60 × 60 है भाई। हाँ 36 ही आएगा बस, 2 0, कैंसल कैंसल, बराबर 2 2, ठीक है। 5/18 कैसे है समझा दोस्त? उल्टा कर देगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर टू किलोमीटर पर आवर। अभी मैंने किस में कन्वर्ट किया?
किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। समझा? उल्टा हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर। ऐसा करना रहेगा तो किससे मल्टीप्लाई? 5/18 से। ऐसा करना रहेगा तो किससे मल्टीप्लाई? ये लिख लो पेज के ऊपर। ओके, 42 इंटू 5, हेल्प मी। 5 4 जा 210। 18 के टेबल में चेक करो 210 कब आता है? नहीं आता है। 6 के टेबल में चेक करो 210 कब आता है? सिक्स थ्री जा 35 जा, करेक्ट है। 18 1 जा, नहीं सॉरी, 6 3 जा 18। 6 और कर सकते क्या डिवाइड? देखो जरा, पॉइंट्स में जाएगा ना, पॉइंट्स में मत करो। क्लियर है यहां तक? यस। ये एक को कन्वर्ट किया, ए को। ऐसा ही सेम कन्वर्ट किसको करेंगे दोस्त? बी को। चलो हेल्प मी। वी बी इज इक्वल्स टू बोलो, कितना दिया है? 30 किलोमीटर पर आवर। 30 इंटू 5/18। 6 6 5 5 जा, नहीं होगा, रखने देते ऐसे ही। मीटर पर सेकेंड, यहां तक कोई डाउट नहीं है। इन व्हाट टाइम दे विल कंप्लीट एंड क्रॉस ईच अदर? इन व्हाट टाइम दे विल कंप्लीट एंड क्रॉस ईच अदर? दो एक दूसरे से मिलेंगे और निकल जाएंगे। समझ में आए? एक ट्रेन ऐसे जा रहा है, एक ट्रेन ऐसे जा रहा है, बराबर। ये दो ट्रेन्स है। ओके, दिस इज ट्रेन 1, दिस इज ट्रेन 2, करेक्ट है। सो टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा ये दोनों ट्रेन, वो इतना डिस्टेंस रहेगा जितना ट्रेन का लेंथ रहेगा, बराबर। समझ में आ रहा है? तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड ये रहेगा। सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी 120 प्लस 80, 200 मीटर्स। यहां तक क्लियर है? जितना लंबा वो ट्रेन उतना वो ट्रैवल करेगा, करेक्ट। तो ये डिस्टेंस हो गया। मुझे चाहिए क्या? टाइम, बराबर। क्या मैं यहां से स्पीड इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है? डिस्टेंस अपॉन, तो टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। बट यहां पे दो ट्रेन की वेलोसिटी दी है, तो मैं कौन सा वेलोसिटी यूज करूंगा? रिलेटिव। कौन सा वेलोसिटी यूज करूंगा मैं? रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, बोलो क्या लिखूं मैं? वी ए माइनस, करेक्ट। वी ए कितना है? ये रहा ना, 35 अपॉन माइनस 35 माइनस 25 अपॉन 3, सही है? हाँ ना बोलो। तो क्या लिखूं मैं? 10/3, सही है। मैं ऐसा लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। डिस्टेंस इज इक्वल टू, सॉरी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, करेक्ट। डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस। वेलोसिटी कौन सा वेलोसिटी? ए बी का। तो दोनों का टाइम पता चल जाएगा। टोटल डिस्टेंस इज 200 डिवाइड बाय 10/3। एक मिनट लगेगा, प्लीज कॉपी। क्वेश्चन समझा क्या? नैतिक एक बार क्वेश्चन पढ़।
हम्म हम्म कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर, जब वो कितना टाइम लगेगा, दोनों अपोजिट है, और वो कितना टाइम लगेगा कि वो कंप्लीटली क्रॉस कर जाएगा एक दूसरे को, तो कंप्लीटली क्रॉस तभी करेगा। एक एग्जांपल देता हूं, एक मेरे को स्केल दे दो ना जरा, एक स्केल दे दो बड़ा वाला। हाँ, 120 मीटर का ये ट्रेन है, प्लीज 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 इधर देखो, 120 मीटर का ये ट्रेन है, 80 मीटर का ये ट्रेन है, आया, टच कर दिया, बराबर। अभी ध्यान देना, इसको ये पूरा निकलना पड़ेगा 80 मीटर, वापस ध्यान दो, इसका खुद का लेंथ कितना है दोस्त, ये कितना है दोस्त, मतलब 120 तो इसको ट्रैवल करना ही पड़ेगा, करेगा, साथ में ये 80 भी क्रॉस करेगा, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इसने, आ रहा है समझ में। वापस एग्जांपल देता हूं, ये कितने मीटर है, 80 मीटर, यस ये 80 मीटर है, डन। ये कितना मीटर है, चलो क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, समझा। तो पहले इसका खुद का डिस्टेंस उतना ओवरकम करके ही तो ही क्रॉस होगा, तो इसका 120 इसका 80, तब जाके एक दूसरे को निकल जाएगा। इज इट क्लियर। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ ट्रेन विल बी, लॉजिक समझा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट पूरा टोटल 200 का है, करेक्ट। सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हाँ बराबर, तो टाइम ढूंढना है, तो वेलोसिटी मैंने दो ट्रेन का साथ में लिया, तो रिलेटिव वेलोसिटी काम किया, बस सम हो गया। अगर एक ट्रेन रहता तो रिलेटिव वेलोसिटी नहीं आता। पढ़, रुक जा रुक जा, वेलोसिटी ऑफ ए इज 300 किलोमीटर पर आवर, कन्वर्जन नहीं करेंगे बिकॉज सब कुछ किलोमीटर पर आवर में है। कोई तकलीफ है, करना है तो कर सकते हो कन्वर्जन। आगे, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इज रेस्ट, अर्थ को हमने रेस्ट पे पकड़ा है। आगे, रुक जाओ, बी 350 किलोमीटर पर आवर। आगे, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। हाँ, नेक्स्ट, आगे आगे आगे, एक पढ़ लो क्वेश्चन, नेक्स्ट। अच्छा, सी ए दिया है ना, कितना दिया है, ओके। इसमें दो क्वेश्चन उसने घुसा दिया है, पहला क्वेश्चन समझते हैं। अच्छा, फर्स्ट हो गया, एरोप्लेन ए एरोप्लेन बी अपोजिट ट्रैवल कर रहा है, तो अपने को ढूंढने बोला है वी ए बी, चिंदी सा न्यूमेरिकल है, वी ए माइनस वी बी, माइनस होगा, माइनस और माइनस प्लस, डायरेक्शन अपोजिट है ना, समझा। तो दोनों ऐड करोगे, आंसर कितना आया, 650 किलोमीटर पर आवर, राइट है आंसर। इसको नहीं समझा रहेगा, समझा, इसने क्या दिमाग लगाया, हाँ लेकिन ये जो किया ये रिलेटिव वेलोसिटी के थ्रू नहीं किया, राइट है आंसर। वो रिलेटिव वेलोसिटी है पहले चैप्टर के हिसाब से किया, तू रेक्टिलिनियर मोशन के हिसाब से किया, ठीक है। नेक्स्ट, यहां तक क्लियर है, वी ए भी आ गया, अभी उसको चाहिए वी सी। ये वी सी ए का फॉर्मूला बोलो ना, सी का बोला है ना, सी बोला मैंने, पढ़ा तो सी था। व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ थर्ड प्लेन सी विच इज मूविंग पैरेलल टू ए, मतलब ए और सी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, हाँ ना बोलो, शाबाश। अच्छा, दोनों का रिलेटिव दिया है ना अपने को, ये कितना लिखो ढूंढना है, ये कितना है 300, आंसर है 400, हाँ ना बोलो, आंसर राइट है। ये नहीं समझ रहा था बेटा स्नेहा, फोर्थ वाला कौन सा था, क्वेश्चन नंबर क्या है क्वेश्चन,
अ जेट एरोप्लेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ, प्लेन का स्पीड दिया अपने को 500 किलोमीटर पर आवर, इजेक्ट्स its product of combustion with a speed of 1500 किलोमीटर पर आवर। मतलब कंबशन का स्पीड दिया है विथ रिस्पेक्ट टू जेट, जेट नाम देते हैं इसको प्लेन को, ठीक है, 1500 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक ऐसा प्लेन है, पीछे कंबशन हो रहा है, कंबशन मतलब आग जल रही है, और एक यहां से जोर से कंबशन निकल रहा है, और एक खुद जेट है। इसकी वेलोसिटी ऐसे है, इसकी वेलोसिटी ऐसे है। आया समझ में? ये वेलोसिटी ऑफ जेट है और ये वेलोसिटी ऑफ क्या है, कंबशन है, ठीक है। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ लेटर, लेटर मतलब जो आग निकल रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, और एक बंदा ऑब्जर्वर है, करेक्ट है। यहां पे एक बंदा खड़ा होके देख रहा है, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। ये अपोजिट जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, और यहां पे ऑब्जर्वर है, एक रेस्ट पे है। अपने को पूछा है इसका वेलोसिटी बताओ विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। क्वेश्चन सही है। ऐसा टाइप का सेम सब हमने किया है, जिसमें एक ट्रेन या ट्रॉली मूव हो रहा है और यहां पे एक पर्सन खड़ा है। एक रेफरेंस देखो, फिर मैं करवा देता हूं, प्लीज एक रेफरेंस देखो, कल का सम है सेम सब, जिसमें अपोजिट करवाए कि नहीं करवाए एक बार चेक करो। ऑब्जर्वर जी भी लिख सकते हो आप, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड कर देते चलो, जी जी, एक जी पर्सन है, करेक्ट है। तो पहले वी सी जी बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा, वी सी जी माइनस वी सी माइनस वी जी, करेक्ट है। अब ये पर्सन जो ऑब्जर्वर है ये ग्राउंड पे ही है, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, मतलब वी सी जी होगा वी सी, करेक्ट है, सही जा रहा हूं ना, वी सी जी होगा वी सी। ओके, ऊपर चलते हैं। प्लेन की वेलोसिटी ऐसा है और ये अपोजिट है, अपोजिट में क्या होता है दोनों प्लस, ठीक है। वी सी जे इज इक्वल टू वी सी माइनस वी जे, सही है। कुछ गलत लिखा तो बोल दो, सही है ना, यस सर सही है। विथ रिस्पेक्ट टू वी सी जी, मुझे ये सी जे मतलब दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी दी हुई है, करेक्ट, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी मुझे दी है, कितनी दी है 1500, करेक्ट है। सी की वेलोसिटी मिसिंग है ना, मिसिंग, और जे की वेलोसिटी है मेरे पास 500, करेक्ट है, बराबर। दोनों अपोजिट है, इसका डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट, यहां पे क्या लिखो माइनस, प्लस हो जाएगा, हाँ ना बोलो। इसको उस साइड भेजता हूं, यूनिट, अरे 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 अरे, टेक्सबुक ने घुमाया है, इजी कर दिया। मतलब जो ऑब्जर्वर खड़ा होकर देखेगा उसको ये दिखेगा कितने के स्पीड से, प्लेन कितने के स्पीड से जा रहा है, जेट 500, समझ में आ रहा है, कोई डाउट है? दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी दी थी, और करवाऊंगा सम्स, फिलहाल ये कॉपी कर लो, डोंट वरी, बिंदास, ठीक है। यहां पे अपना ये चैप्टर कंप्लीट हुआ।
एक पेंडुलम वाला पार्ट बचा है, कल करवा दूंगा।